नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मेरे वीडियो का टाइटल सही देखे हैं कि अदृश्य शक्ति प्रकट होकर के जो मांगोगे सब कुछ देगा। 101% गारंटी, दम है तभी ये उपाय करना। तो आज मैं आप लोगों को, सभी दर्शकों को, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी नहीं बताने चाहिए, आप सभी लोगों की जिज्ञासा के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लंबे समय से इस प्रकार की सिद्धि एवं शक्ति के बारे में पूछ रहे थे। मैं जो जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी आपको प्राचीन रावण संहिता में देखने को मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से अदृश्य शक्ति आपके मदद करेंगे, ये अदृश्य शक्ति कैसे मदद करेंगे और ये अदृश्य शक्ति को किस प्रकार से सिद्ध किया जाए, सारे जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम तो इसके कुछ नियम जान लीजिए। इस प्रकार की जानकारी गुरु परंपरा से प्राप्त होती। फिर भी कहना चाहूंगा, इस प्रकार के कार्य को कहने के पहले करने से पहले किसी एक बार अच्छे योग्य गुरु का परामर्श जरूर लेना। योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके इस प्रकार के प्रयोग को अपनाना। और हाँ, दुनिया में जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। धन दौलत छोटी सी चीज है, जो भी चीज चाहिए वह चीज प्राप्त होगा। और हाँ, ये अदृश्य शक्ति कैसे प्रकट होंगे, आपको किस प्रकार से धन देंगे, जानने से पहले कुछ नियम बता दूं। तो इसे सिद्ध करने से पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और बिल्कुल ही आपको झूठ नहीं बोलना है, संबंध किसी से नहीं बनाना है, पापकृत कर्म नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। पापकृत कर्म में क्या होता है, जैसे कि मांस है, शराब है, पर स्त्री का गमन है, इस प्रकार के ये सब क्या कहे गए, पापकृत कर्म कहे गए हैं। तो इस प्रकार के पापकृत कर्म नहीं करना है। तो अदृश्य शक्ति किस प्रकार से आपकी मदद करेंगे और ये अदृश्य शक्ति क्या है, ये आपको कैसे मदद करेंगे, क्या आपको ये धन दौलत सब कुछ प्रदान कर सकती है? जी हाँ, आपको जो भी चीज चाहिए दुनिया में, धन दौलत, यहाँ तक अगर आप जो है अपने आप को हमेशा युवा बना करके रखना चाहते हैं तो ये आपको जो अदृश्य शक्ति हमेशा आपको युवा बना करके भी रखेंगे। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि इस प्रकार के अदृश्य शक्ति को किस प्रकार से हम न चाहते हुए भी हम इसे मजबूर करके अपने गुलाम बना सकते, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को विशेष रूप से यक्षिणी के बारे में बताऊंगा। आपको घबराना नहीं है। यक्षिणी कुबेर जी महाराज, आपने देखा होगा, धन के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को कहते हैं। तो ये सब कुबेर की सेविका हैं। तो साधारणतः 36 यक्षिणी हैं तथा इनमें वर देने के प्रकार अलग अलग हैं। यहाँ 32 मंत्रों के मैं आप लोगों को विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा और ये जो मंत्र हैं ये बहुत ही गोपनीय है और इन मंत्रों के माध्यम से यक्षिणी को आप जो है अपने वश में कर सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूँ ये प्राचीन ग्रंथ रावण संहिता के आधार पर बता रहा हूँ। यक्षिणी जो है रंग रूप प्रेम सुख ऐश्वर्य सौभाग्य सफलता संपन्नता वैभव पराक्रम रिद्धि सिद्धि धन धन संतान सुख रत्न जवाहरत मन चाही हर प्रकार की उपलब्धि, हर प्रकार के राज्य, भौतिक सुख ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्रदान कर सकती हैं और ये आपके शत्रु का भी सर्वनाश कर सकती हैं। मैं आप लोगों को 36 प्रकार की यक्षिणी कहे गए हैं। कुछ यक्षिणी की यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी बता रहा हूँ। वैसे इस प्रकार की जानकारी हमें समाज में नहीं बताना चाहिए और ये प्रयोग करने से पहले, कोई भी यक्षिणी साधना करने से पहले कृपया एक बार किसी अच्छे योग्य गुरु का सानिध्य में रह करके जरूर करना। मैं तो कहना चाहूंगा केवल मनोरंजन के तौर पर, जानकारी के तौर पर ये वीडियो को देखिए। और हाँ, इन यक्षिणियों से मैं जो अभी आप लोगों को बताऊंगा कि अदृश्य शक्ति से आप कुछ भी चीज हासिल कर सकते, दुनिया की कुछ भी चीज, भूत प्रेत तो छोटी सी चीज है। जो यक्षिणी है देवी देवताओं की श्रेणी में आते हैं और इसे साधना थोड़ा सा कठिन होता है। तो हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। देखिए, कुआं बनाए जाते हैं लोगों की प्यास बुझाने के लिए। अब उसमें कोई निर्बुद्धि जा करके आत्महत्या करता है तो उसमें आत्महत्या करने वालों का दोष है, न कि किसी ने कुएं बनाया लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका। उसी प्रकार मैं आप लोगों को जानकारी जनहित एवं जन कल्याण के लिए दे रहा हूं। अगर आप किसी का दुरुपयोग करेंगे, इन शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, सामने वालों को नुकसान करेंगे, तो इसमें आपकी स्वयं जिम्मेदारी है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। आपको दुनिया की वह हर भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले नंबर पे आते हैं जो कि अदृश्य शक्ति है, वो है सूर्य सुंदरी यक्षिणी। सूर्य सुंदरी यक्षिणी अगर आप इसे सिद्ध करते हैं तो इसे गूगल की धूप जला करके लाल चंदन के जल के अर्ध तथा तीनों संध्याओं में इसका पूजन करना होता है और पूजा जो है पूरे 1 महीने तक करना होता है और घर पर एकांत में आप जो है साधना कर सकते हैं इसके। और ये जो यक्षिणी इसके मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम ह्रीम आगच्छ
सूर सुंदरी स्वाहा। एक बार फिर से सुने, ओम ह्रीम आगच्छ सूर सुंदरी स्वाहा। ये जो यक्षिणी आपसे प्रसन्न होते हैं सूर सुंदरी, तो आपको सुंदर यौवन प्रदान करते हैं, आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मनोहारिणी यक्षिणी। इसे नदी के संगम पर एकांत में अगर तगर की धूप लगा करके, ये आपको जलती रहना चाहिए धूप, और ये महीने भर साधना करना होता है, रात्रि के समय में करना होता है। ये कहाँ पे करना होता है? नदी के संगम पर, जहाँ पे दो नदी आपस में मिले वहां पे संगम में। तो ये जो यक्षिणी है स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती हैं, इतना सोने आपको देंगे जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम ह्रीम आगच्छ मनोहारी स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना होता है। और कौन सी माला से जाप करना होता है? तो यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए रुद्राक्ष की माला अत्यंत शुभ कहे गए हैं। जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद है कनकवती यक्षिणी। नाम से स्पष्ट है कनकावती यक्षिणी, सॉरी कनकावती यक्षिणी। तो इसे एकांत वट वृक्ष के समीप में मद और मांस का प्रयोग करके, मद मांस कैसे प्रयोग करना है? तो इसे नैवेद्य के रूप में, जैसे देवी देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उसी प्रकार इसे भोग के लिए मद और मांस ये आपको देना होता है और इसकी साधना करना होता है। ये जो कनकावती हैं ये आपको धन दौलत प्रदान करते हैं, कनक देते हैं, सोने देते हैं, इतने सोना चांदी देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आपसे प्रसन्न हो जाए तो। इसके बाद है कामेश्वरी यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी नाम से स्पष्ट है। इसे कहां पे करना होता है? अपने एकांत कक्ष में सैया पर बैठ करके मास भर ये आपको साधना करना होता है, महीने भर साधना करना होता है और इसे पूर्व की तरफ मुख करके करना होता है। ये सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करती है। कामेश्वरी यक्षिणी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो भी आपने इच्छा सोच करके रखे हैं, कामना सोच करके रखे हैं, ये आपसे सिद्ध हो जाते हैं। तो सभी प्रकार की इच्छा और कामनाओं को पूर्ण करते हैं। रति प्रिय यक्षिणी। इसे एकांत कमरे में चित्र बना करके करना होता है, नित्य पूजन इसकी आपको करना होता है और रात्रि के समय में इसकी पूजा करना होता है। ये समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं, रति प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, यौवन प्रदान करती हैं। इसके मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ रति प्रिय स्वाहा। इस मंत्र को जाप करना होता है। इसे ही यक्षिणी आते हैं और आपको शारीरिक सुख प्रदान करते हैं। इसके बाद है पद्मनी यक्षिणी, पद्मनी यक्षिणी। ठीक है, ये जो पद्मनी यक्षिणी है ये क्या करता है और इसे किस प्रकार से इसे सिद्ध करना होता है? तो रात्रि में 1 महीने तक इसका आपको जप करना होता है और इसे पूर्णिमा की तिथि में जप करना होता है। जब पूर्णिमा के दिन पड़े उस दिन ज्यादा जप करना होता है। ये सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इसका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना होता है। ये यक्षिणी आपको सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करती है। ऐश्वर्य चाहिए तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नटी यक्षिणी, ध्यान से सुनिएगा, इनकी साधना अशोक वृक्ष के नीचे की जाती है और इसे आपको मद मछली इनका मांस देना होता है, मदिरे देना होता है, मछली का मांस देना होता है बलि स्वरूप। ये आपको सभी प्रकार के आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये जो नटी यक्षिणी है, अगर आपने इनसे मांगे कि हमें धन चाहिए, आप हमें इतना धन दीजिए, बिल्कुल ही आप वहां पे मद और बिल्कुल ही मछली का मांस चढ़ा दीजिए, तत्काल सब चीज देंगे। इसके मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। इस मंत्र को जपना होता है। फिर भी सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी नहीं दे जाते, लेकिन केवल आज के जो वीडियो जानकारी के तौर पर है, इसका प्रयोग आपको करना नहीं, केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। इसके बाद है अनुरागिनी यक्षिणी। ये जो अनुरागिनी यक्षिणी है, घर के एकांत कक्ष में इसकी साधना करना होता है। 1 महीने के अंत में आपकी जो भी इच्छा है, ये यक्षिणी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको साक्षात दर्शन नहीं देंगे, फिर भी सभी प्रकार के आपकी ये इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो भी चीज मांगेंगे, जो भी वस्तु मांगेंगे, सब कुछ प्रदान करेंगे। इसके मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम ह्रीम अनुरागिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र को जपना होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल 10 यक्षिणी के बारे में बताऊंगा, 2 यक्षिणी और बचे हैं, इसके नाम भी जान लीजिए। विचित्रा यक्षिणी। ये जो विचित्रा यक्षिणी है, इसे वट वृक्ष के नीचे में एकांत में चंपा पुष्प से इसकी पूजा करना पड़ता है। चंपा पुष्प से इसकी पूजा करना होता है। और ये क्या प्रदान करती हैं? ये जब प्रसन्न होती हैं
तो धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसके स्वरूप कहे गए हैं 16 वर्षीय कन्या की तरह कहे गए, बहुत ही सुंदर स्वरूप इनके कहे गए। ये प्रसन्न होते तो आपको धन ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इसके मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम ह्रीम विचित्रे चित्र रूपिणी में सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम विचित्रे चित्र रूपिणी में सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र इसके लिए जाप करना होता है। जितना जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। रात्रिकालीन में इसकी साधना करना होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को विभ्रा यक्षिणी के बारे में बता रहा हूं। ये विभ्रा यक्षिणी है, इसके मंत्र इस प्रकार से हैं। इसे शमशान में रात्रि के समय में करना होता है। ये प्रसन्न होते हैं तो अनेक प्रकार के आपके भरण पोषण करती हैं। ओम ह्रीम विभ्रे विभ्रा मांग रूपे विभ्रम कुरु रहीम रहीम भगवती स्वाहा। फिर भी कहना चाहूंगा इस यक्षिणी का साधना थोड़ा सा कठिन है। चलिए एक यक्षिणी की और भी साधना बता दूं, हंसी यक्षिणी, हंसी यक्षिणी, इसे हंसी यक्षिणी भी बोलते हैं। हंसी यक्षिणी, इसे कैसे इसका साधना करना हो तो इसे घर के एकांत में साधना करना होता है। इसे अंत में ये जो प्रसन्न होती है तो पृथ्वी में गड़े धन को देखने की शक्ति प्रदान करती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हम जमीन में दबे हुए धन को देखना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी साधना करें, तो हंसी यक्षिणी का साधना कर सकते हैं। इसके मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम हंसी हंसाहे ह्रीम स्वाहा, ओम हंसी हंसाहे ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र को जपना होता है। ये प्रसन्न होते हैं तो जमीन में दबे हुए धन को, जमीन में जो दबे हुए धन है इसकी सिद्धि प्रदान करते हैं। वैसे तो हमने वीडियो में आप लोगों को बोले थे कि 32 प्रकार की यक्षिणी के आपको मंत्र बताएंगे। अगर आप इस प्रकार के मंत्र को आपको वास्तव में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो ओम नमः शिवाय लिखना। अब जब भी आप इस प्रकार की यक्षिणी की साधना करें तो एक काम जरूर करना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की कम से कम 5 बार पाठ जरूर करना। और हाँ, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको कवच की भांति आपकी सुरक्षा आपको प्रदान करेंगे इस प्रकार की यक्षिणी से, क्योंकि यक्षिणी माता दुर्गा की सेविका हैं। अगर आप माता दुर्गा की कोई भी अच्छी स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपको नुकसान नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आपको दुर्गा सप्तशी में कवच मिलेंगे तो कवच का कम से कम 7 बार जरूर पाठ करना है। तो इससे आप यक्षिणी के, जैसे यक्षिणी आपको नुकसान करने की चेष्टा करेंगे तो नुकसान नहीं कर पाएंगे, आपके दास बन जाएंगे, दासी बन जाएंगे। फिर भी इस प्रकार की यक्षिणी को सिद्ध करने से पहले, साधने से पहले एक काम जरूर करना, किसी अच्छे योग्य गुरु की परामर्श या फिर दिशा निर्देश में या फिर उनके साथ में ही रह करके इस प्रकार के साधना को करना। इस प्रकार की जानकारी हम आप लोगों को जन कल्याण के लिए ही बताएं। कृपया आप इसके प्रयोग करने से पहले अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके करना। आपको नुकसान होते तो हमारे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।